क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि यह क्वेश्चन हर साल की बात यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे एक ही उम्मीद है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेट हो और आप लोग के लिए नए नए वीडियो के साथ मिलेंगे जरूर। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आज बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इंटीग्रेशन का। देखिए क्वेश्चन है, कहता है समाकलन करने के लिए, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, तो मतलब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10qx dx। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अथवा करके भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन को इसी तरह का इंटीग्रेशन फैक्टर आता है, कोई यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया जाता है, कोई एलपीपी का भी क्वेश्चन दिया जाता है, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, तो देखिए इसके लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से यानी कि लिखा रहेगा समाकलन करें। ठीक, और ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे देगा। ठीक, इंटीग्रेटिंग सीधे लिख देगा इंटीग्रेट और इंटीग्रेशन ऑफ इट। ठीक, तो आप लोग को लेट कर लेना है, I इज इक्वल टू लेट कर लीजिएगा। ठीक, जो कि आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन को I से डिनोट करते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पार्ट है, जो कि लिखना बहुत ही अच्छी माना जाता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को क्या करते हैं, तो 10qx है, इसको लिख सकते हैं 10x इंटू 10 स्क्वायर x dx। जबकि जानते हैं जब लिखा हो aq, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू a का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि पावर में आप लोग जानते हैं बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं a टू द पावर 1 प्लस 2, मतलब a टू द पावर 3 भी इक्वल हो गया। इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, तो जस्ट यही पार्ट हम लोग यूज किए यहाँ पर। अब हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 10x और 10 स्क्वायर x के लिए क्या लिखेंगे, तो 10 स्क्वायर x के लिए हम लोग फार्मूला 10 से ही पढ़ते आते हैं, sec स्क्वायर थीटा x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एंगल में थीटा रखिए, a रखिए, x y z कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर x के टर्म में हम लेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है 10 स्क्वायर थीटा, जब यहाँ से 1 जो प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, और 10 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 10 स्क्वायर x। तो हम लोग को 10 स्क्वायर x बराबर क्या लिखना है, फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। और किसी भाइयों के समझ में नहीं आएगा तो कहा जाएगा सिर्फ यहाँ पर 10 स्क्वायर x की जगह पर sec स्क्वायर x माइनस 1 ही क्यों रखे, क्योंकि 10 स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक, क्या नहीं होता है, तो इसको कुछ पार्ट वाइज तोड़ेंगे। तो हमको सबसे पहले बेसिक पार्ट में समझ आया, 10 स्क्वायर x को हम लोग सिंपल से पढ़ते आ रहे हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, नहीं सॉरी 10 स्क्वायर x, जो कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1 होता है। इतना पार्ट जिसको नहीं पता है तो चुपचाप अभी वो माथा सननेट करके बैठ जाए। ठीक, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इस 10 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 में करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 10x dx। अब एक यह क्या बन गया, सेपरेट पार्ट। अब इसको जैसे इंटीग्रेशन ऑफ करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx, तो सॉरी माइनस में माइनस या प्लस में, प्लस या माइनस, तो सेपरेट कर लेते हैं u का डिफरेंस इंटीग्रेशन प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। इस तरह से हम लोग सेपरेट, इसी तरह इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10
एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक, यहां तक आ गया। इस वाले पार्ट को हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक, देखिए रफ वाले पार्ट को क्या करेंगे, मिटा देते हैं। ठीक, तो देखिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखिए 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इतना बड़ा का इंटीग्रेशन तो किसी को नहीं पता होगा, मतलब कोई किसी के मन में आएगा तो क्या करेंगे, ए बी के टर्म में है तो मतलब बाय पार्ट्स रूल लगा सकते हैं। लेकिन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x है तो हम लोग जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसको क्या मान लेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आई इज इक्वल टू दिया गया है। ठीक, और हम लोग क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, लेकिन हम लोग को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, log mod sec x। क्या होता है, log e टू द बेस mod ऑफ sec x। ठीक, log mod sec x आप लोग कह सकते हैं, log sec x इस तरह से कहा जा सकता है। आप देखिए यह पार्ट एक इक्वेशन की तरह, देखिए आप यहां पर लिखते हैं, देखिए तो i इज इक्वल टू, ठीक, देखिए इस वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, I1 माइनस log e टू द बेस mod ऑफ sec x। आप लोग का मन हो तो मॉड में लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यह एक क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। तो अब इस इक्वेशन को जस्ट अब i का वैल्यू I1 को हम क्या इसको लेट किए, इसको लेट कर लिए हैं, I1 मान लिए। ठीक, क्या मान लिए, I1। तो अब हम लोग चलेंगे जस्ट यहां से नाउ I1 में। ठीक, तो I1 का वैल्यू हम लोग इतना का वैल्यू एक सेपरेट पार्ट में डिफाइन करेंगे, जो कि हम लोग को 5 मार्क्स में पहले कहा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ न कुछ क्वेश्चन का रूल होगा जो कि सेपरेट वाइज करते जाएंगे एक माध्यम के अनुसार। ठीक, तो देखिए इतना पार्ट को मिटाते हैं। ठीक, आप लोग याद रखिएगा इसको क्या माने हैं। ठीक, देखिए तो यहां मिटा देते हैं। देखिए तो जस्ट क्या करेंगे, नाउ I1 इज इक्वल टू, I1 को यह माने हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। जस्ट यही पार्ट माने हैं। ठीक, तो इतना को मिटा दिया जाए। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग I1 का वैल्यू डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे वैल्यू। ठीक, तो देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर dx। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करके यहाँ वैल्यू रख देंगे, वही हमारा जो आएगा आंसर वही हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए सेक 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से सोचना है साहब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो आप लोग को सबसे पहले डिफरेंशिएशन में सबसे छोटा पार्ट साइन x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन और 10x का डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और एक क्या होता है cosec स्क्वायर, cosec x का डिफरेंशिएशन। ठीक, एक होता है sec x का डिफरेंशिएशन, एक होता है cot x का डिफरेंशिएशन। यह छोटा छोटा पार्ट जो कि आप लोग को याद रहना चाहिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन सबको पता होनी चाहिए, क्या होता है cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर
x होता है। यह छोटा छोटा पार्ट आप लोग को याद रहना चाहिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन, जो कि आप यहाँ पर हम लोग को 10 का डिफरेंशिएशन देखिए क्या लिखा गया है, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। मतलब यहाँ से पता चलता है sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, तो मतलब 10 को लेट करेंगे तो कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग मिटाते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 10x, 10 को क्या मान लिए, y मान लिए, क्या मान लिए, y। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d 10x बाय dx, ठीक। यहां तक कर लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो अब हम लोग लिखेंगे तो dy इज इक्वल टू, dy क्या है, भाग में गुना में चल जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx। मतलब क्या, dy का वैल्यू क्या आया हम लोग को, sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx की जगह पर आप हम लोग लग सकते हैं y, जो कि 10 को क्या माने, y माने हैं। तो y1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, 10 को क्या माने हैं, y माने हैं, y इंटू sec स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या आया, dy आया है। तो y के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 in equation first, putting the value of I in equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पर I का वैल्यू पुट अप कर देना है। I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या आया है, तो देखिए y स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या है, log e टू दी बेस मॉड ऑफ sec x प्लस c। अब देखिए y स्क्वायर बाई 2, मतलब y को हम लोग क्या माने थे, y को क्या माने थे, यहाँ पर देखिए 10 माने थे, यहाँ पर रख सकते हैं। इसलिए I इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x बाई 2 माइनस log e टू दी बेस मॉड ऑफ sec x प्लस c। यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पर भी y का वैल्यू रख सकते थे, ठीक। आप लोग यानी i का वैल्यू रख के बाद में भी रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक वर्किंग करने पे आप लोग को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। थैंक यू। ऐसे ही नए नए वीडियो लाने के लिए लाएंगे, जितना से जितना हो सके हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।